Hello and welcome to Heights Plus, the taller you. Myself, Dr. Navish, founder of Heights Plus, with over a 10-year experience in physiotherapy and limb lengthening care. So physical preparation for limb lengthening surgery. तो अगर आप limb lengthening surgery कराना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में आप अगर सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं तो 1 से 2 महीना पहले आप अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो लेंथनिंग फेज है वो ईजी हो, क्योंकि सिर्फ आपका बोन ही डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बोन के साथ साथ आपके सॉफ्ट टिश्यू मसल वो भी स्ट्रेच होते हैं। तो आप जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी जितनी मोबिलिटी अच्छी होती है उतना आपको हेल्प मिलता है ड्यूरिंग लेंथनिंग फेज, क्योंकि लेंथनिंग फेज में कुछ मसल्स आपकी टाइट होती हैं और कुछ मसल्स आपकी लूज होती है। तो जैसे हम स्टिफनेस की बात करें, टाइटनेस की बात करें, तो आपकी टिबिया लेंथनिंग में आपका जो काफ मसल होती है वो टाइट होती है, एक्लीस टेंडन टाइट होने लगता है क्योंकि जो आपका पैर है वो प्लांटार में जाने लगता है। ठीक है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो टाइट होने लगती है, इसकी वजह से आपका नी जो है वो बेंड होने लगता है। दूसरा, आपका जो ग्लूट्स है, ग्लूट्स आपकी वीक होने लगती है, तो अडेक्टार आपकी वीक होने लगती है। तो इसके लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और प्लस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज दोनों का आपको ख्याल रखना है। सेकंड आपका आता है बॉडी वेट, मेंटेन योर बॉडी वेट। तो अगर आप अंडर वेट हैं तो आपके लिए इजी रहता है आफ्टर फ्रेम रिमूवल, जब हम वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कराते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो आपका पूरा वेट होता है वो नेल के ऊपर रहता है, क्योंकि फ्रेम लेंथनिंग पूरा होने के बाद में रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अगर आप अंडर वेट होते हैं तो ईजी रहता है आपको वॉकिंग के लिए, वरना आप अगर ओवर वेट हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना होता है जब तक आपका कैलस फॉर्मेशन ठीक ना हो। तो थर्ड पॉइंट है आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ड्यूरिंग जो लेंथनिंग फेज है आपका, आप प्रॉपर वॉक नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ वॉकर या एड्स आप स्टैंडिंग और वॉकिंग कर सकते हैं, बट आपको डेली रूटीन के लिए एक रोलिंग चेयर दे दी जाती है, उसकी हेल्प से आप अपना डेली रूटीन कर सकते हैं। तो उस पर शिफ्ट होना, उससे शिफ्ट होने के बाद में आपको डेली रूटीन करना, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपर स्ट्रेंथ होना आपके लिए। और जब आपके फ्रेम रिमूव हो जाते हैं, जब आपको आपकी डिज़ायर हाइट मिल जाती है, जब हम वॉकिंग स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो आपको अपर लिम्ब स्ट्रेंथ होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम ग्रेजुअली आपकी वॉकिंग स्टार्ट कराते हैं। लाइक पहले हम आपको वॉकर से वॉक करना स्टार्ट कराएंगे, तो उसके लिए आपको अपर लिम्ब अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। दूसरा, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपकी कोर मसल स्ट्रेंथन रहती है तो बैलेंसिंग में वो हेल्प करती है। आपका फोर्थ पॉइंट आता है स्टेमिना। स्टेमिना आपका होना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। तो आप सर्जरी से पहले आप लाइक कार्डियो एक्सरसाइजेज, रनिंग और आपका ब्रिस्क वॉक, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करता है ड्यूरिंग लेंथनिंग फेज भी और आफ्टर फ्रेम रिमूवल भी आपको हेल्प करता है वॉक करने में। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है न्यूट्रिशन। तो आपको विटामिन D3 और आपको कैल्शियम रिच डाइट सर्जरी से पहले लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है आपकी रीजनरेशन के लिए, न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए। सो फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, लिम्ब डिस्क्रिपेंसी, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर गिवन नंबर, mail us your query. Stay tuned with Heights Plus, the taller you.